इस वीडियो में हम एक गोले के आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर की गणना करेंगे। मान लीजिए हमें एक क्रिकेट की बॉल दे रखी है और इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। अब इस बॉल का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या का पता होना चाहिए। मान लेते हैं इस बॉल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अभी हम देखेंगे कि गोले की त्रिज्या कैसी दिखाई देती है। पहले गोले के आयतन के सूत्र को लिख लेते हैं। तो यदि गोले का आयतन V हो तो V बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहां पर r इस गोले की त्रिज्या को बतलाता है। इस सूत्र में r को छोड़कर बाकी सभी अचर हैं। अब गोले की त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो यदि ये हमारे पास एक गोला है तो गोले की त्रिज्या इस केंद्र बिंदु से गोले की सतह पर बने किसी भी बिंदु के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई इस गोले की त्रिज्या। अब इस गोले के आयतन की गणना करने के लिए हम इस सूत्र में r का मान 5 सेंटीमीटर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो v बराबर हमें मिल जाएगा 4/3 पाई गुणा 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब पाई की जगह हम 22/7 लिख लेते हैं और इसे खोलकर लिख लेते हैं। हमें मिल जाएगा v बराबर 4/3 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ अंश और हर में कुछ भी कटता नहीं दिख रहा है। अंश की सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 88 गुणा 125 जो कि हो गया 11,000 और हर में हमें मिल जाएगा 21। तो आयतन का मान हमें मिल गया 11,000/21 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिए यहाँ पर हमने त्रिज्या को सेंटीमीटर में लिया था तो आयतन हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। अब कैलकुलेटर की सहायता से हम इस मान की गणना कर सकते हैं। 11,000/21 ये बराबर हमें मिल जाएगा 523.809 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि गेंद का आयतन है लगभग 524 सेंटीमीटर क्यूब। आइए जरा इस सेंटीमीटर क्यूब को थोड़ा समझ लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मिलीलीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले किसी क्यूब का आयतन होता है। आइए इसको चित्र से समझते हैं। मान लेते हैं कि यह एक 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक क्यूब है, यानी कि इसका आयतन हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सभी 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगी, तो आयतन हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लीजिए कि हम इस क्यूब में कोई द्रव्य जैसे कि पानी डालते हैं, तो उस पानी की ठीक 1 मिलीलीटर मात्रा या आयतन इस क्यूब के अंदर आएगा। और इसी तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1 लीटर के बराबर। तो ये जो हमने गेंद ली थी, इस गेंद का आयतन जो हमने 524 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था, इसको हम 524 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। और यही इस प्रश्न का उत्तर है।